और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 शूटर अरुण और रविंद्र बुधवार को गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि नकुल और विजय नाम के शूटर की तलाश फिलहाल की जा रही है। इससे पहले बुधवार को यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में बुधवार को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में शूटर अरुण और रविंद्र का एनकाउंटर हुआ। ये दोनों आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। वहीं दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। इससे पहले उन्होंने बताया था कि सीएम ने उनसे बात की थी और सुरक्षा का भरोसा दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाए। थैंक यू। दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वालों का एनकाउंटर। गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर। दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाले पहुंचे यमलोक। गाजियाबाद की लोनी इलाके के ट्रोनिका सिटी का ये इलाका उस वक्त थर्रा गया जब गोलियों की तड़तड़ाहट यहां गूंज उठी। पुलिस के सामने वो 2 शूटर्स थे जिन पर 12 सितंबर को यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने का आरोप था। दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस को 5 दिन से थी। हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद शूटरों की पहचान हुई थी। इस बीच बुधवार की शाम को गाजियाबाद के ट्रोनिकी सिटी एरिया में चेकिंग के दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल पर दिखे, जो पुलिस को देखकर भाग रहे थे। पीछा करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटरों को गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शूटरों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई। ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के खास मेंबर थे। दोनों शूटरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। शूटर रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के थानों में कई केस दर्ज थे। वहीं दूसरे शूटर अरुण के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इन दोनों बदमाशों को जब इस बाइक पर आते देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बदमाश आए, रुके नहीं, जिसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि उन्हें घेराबंदी करके रोका जाए, लेकिन बदमाशों ने अपने पास ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग ऐसी कि इस गाड़ी के आसपास चारों तरफ टायर में गोली लगी है, बॉडी में बोनट के आगे 3-4 गोलियां लगी है, पीछे की तरफ गोलियां लगी है। मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा आपको, इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर भी गोली लगी है, यानी ताबड़तोड़ निशाना बनाया गया था, टारगेट किया गया था पुलिस की टीम को जो जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके कोशिश की कि काबू में जैसे तैसे किया जाए, लेकिन दोनों बदमाश काबू में आने के बजाय पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। उस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। गाजियाबाद में बुधवार की शाम को हुए इस एनकाउंटर में नोएडा एसटीएफ, सीआई यूनिट दिल्ली, हरियाणा पुलिस की टीम शामिल थी। पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वालों को जवाबी कार्रवाई में मौत की नींद सुला दिया गया। एसटीएफ के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का लोकेशन ट्रैक किया गया था।
स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाज़ियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभी सूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पर फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मरक्षा फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई। सर कौन बदमाश है, क्या कुछ नाम है, क्या प्रोफाइल है सर? ये रविंदर, इनकी पहचान रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है, जिसमें रविंदर की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। सर गोली बरार और बाकी गैंग का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सक्रिय सदस्य थे उस गैंग के? जी, सक्रिय सदस्य थे। सर कितनी गोलियां चली और किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया? काफ़ी गोलियां चली, इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक यूज़ हुआ है और वाइट अपाचे बरामद हुई जो घटना में शामिल। 12 सितंबर को बरेली में जब से एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, तभी से पुलिस को इन दोनों शूटरों की तलाश थी। लेकिन जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से बात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया, तब से पुलिस दाना पानी लेकर रोहित गोधारा और गोल्डी बरार के इन दोनों शूटरों की तलाश में जुट गई थी। और जब सामना हुआ तब जवाबी कार्रवाई में दोनों को यमलोक पहुंचा दिया गया। पुलिस को मारे गए दोनों शूटरों के पास से ग्लॉक और जगाना पिस्तौल मिले हैं। दोनों शूटर्स के पास से पुलिस को काफी मात्रा में कारतूस भी मिले। दोनों शूटर से मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए। ये जो गैंगस्टर की पोस्ट है, ये पोस्ट वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली थी, जिससे उनके ये पता चल गया कि ये किस गैंग ने इस फायरिंग को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का तलाश किया और उसके बाद पुलिस ने इस नेटवर्क को तलाश करने के बाद इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। फिलहाल दोनों बदमाशों की मूवमेंट काफ़ी दिन से दिखाई देती थी। 12 तारीख को दोनों बदमाश फरार हुए थे। उसके बाद 17 सितंबर की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे यह एनकाउंटर यहाँ पर हो गया। तो कुल मिला के गैंगस्टर का जो राज उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा था, उसको यहाँ पर होने से पहले ही यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस और हरियाणा एसटीएफ ने यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बीते 12 सितंबर को बरेली के सिविल लाइंस इलाके में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते नजर आए थे। घर के बाहर गूंजती गोलियों की आवाज ने अंदर मौजूद उनके पिता रिटायर डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी और बहन खुशबू पाटनी को दहशत में ला दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोधारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, क्योंकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी पर संतों के अपमान का आरोप था। 30 जुलाई को खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था। खुशबू पाटनी के इस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी के आरोप थे और गोल्डी बराड़ रोहित गोधारा गैंग संतों के अपमान से नाराज था। राम सारे भाइयों को, मैं रोहित गोधारा। भैया जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्टर्स है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी है, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है, इस पर एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारे कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो आपकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी तो रहेगी। इस धमकी के बाद से ही यूपी एसटीएफ एक्शन में थी। दोनों शूटरों की तलाश थी, जिसके बाद फायरिंग की वारदात के 5 दिन बाद दोनों शूटरों को ढेर कर दिया गया।